हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर जितने सारे फॉर्मूलाज है तो सबको मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। और त्रिकोणमिति से आपको जो है पता है कि बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला के तौर पर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और वैसे अगर बात करें अंक की तो आपको तो पता ही होगा कि त्रिकोणमिति से जो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड। सो बेसिकली इससे काफी ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको अच्छे ढंग से याद रहेगा तो क्वेश्चन तो जो है बन ही जाएंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो बेसिकली इसका फॉर्मूला के बेसिस पे आता है। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप जो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जो देखते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, और इसमें यहाँ कोण है, ये हमारा थीटा कोण है, ये हमारा क्या नीन कोण है। तो इस थीटा कोण के लिए जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। और उसके बाद 90 के सामने क्या होता है, तो कर्ण होता है, सबको पता, और बाकी के बचा हुआ आधार। तो आपको पता होगा कि हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो हमारे पास जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन, साइन कॉस टेन, इस तरीके से आपको पता है ना। तो हर एक का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सबसे पहली बात हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, साइन थीटा बराबर। ठीक है जी, तो साइन थीटा बराबर क्या है बच्चों, सभी को पता होगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में आप जो लिख लेना। ठीक है, P का मतलब क्या होता है, लंब, और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है कर्ण। ठीक है जी, तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा फॉर्मूला है कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए फटाफट से। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। बी मतलब क्या होता है, आधार होता है, और उसके बाद H मतलब क्या होता है, तो कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो कलर कर लेता हूँ चेंज, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके चलिए तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या, तो तीसरा फॉर्मूला है हमारा tan थीटा। ठीक है जी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। P/B कहने का मतलब है, P मतलब हो गया लंब, और B मतलब क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूला। अब आइए, तो 3 फॉर्मूला हो गया। चौथा की अगर हम बात करें तो चौथा हमारा क्या होता है, तो चौथा जो हमारा फॉर्मूला है साइन का जस्ट उल्टा क्या है, तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसका जो इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि H/P। ठीक है, तो इसको तो आप उलट करके लिख लेना। H मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और बाकी के P का मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है सारे बच्चों को पता चल रहा होगा। पांचवा फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सेक का क्या हो जाता है, H/B हो जाता है ना। सेक का क्या हो जाता है, H/B। H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब कर्ण होता है, और B का मतलब क्या होता है, तो B का मतलब आधार होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। उसके बाद छठा नंबर पे क्या हमारा आता है, तो छठा नंबर पे है कॉट थीटा। कौन सा, कॉट थीटा। कॉट मतलब क्या होता है, तो B/P, जस्ट tan का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो B मतलब क्या होता है, B मतलब होता है आधार, और P मतलब क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। ठीक है, हमारे पास हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, और उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर H/P। ठीक है, और सेक थीटा बराबर H/B, और कॉट थीटा बराबर B/P। ठीक है, तो यही हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसी के ऊपर जो हमारा सारा त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला वाला फॉर्मूला। पहला कैटेगरी के अंदर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि उन दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, साइन थीटा बराबर P/H है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या है, H/P। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में गुना करूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको जो लिख करके दिखा देता हूं। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या है, तो साइन थीटा बराबर है P/H। क्या है जी, P/H। ठीक है, और उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर है H/P। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं, जैसे कहने का मतलब अगर मैं निकालना चाहूँ साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा मतलब तो P/H होता है। यस,
और गुने कौशिक थीटा मतलब क्या होता है, तो एच बटा पी यानी कि एच बटा में पी। ठीक है, तो ये दोनों देखिए कट गया है ना, तो कितना आ गया, बराबर में 1 आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम, यानी कि अगर दो संख्या का गुणनफल 1 है तो वो दोनों संख्याएं आपस में क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर, इधर 1 है ना, तो इधर कौशिक थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कौशिक थीटा, 1 बटा कौशिक थीटा। ठीक है जी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक दूसरे से रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, देख लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटा कौशिक थीटा, या मान करके चलो इधर हमने जो है बराबर रखा साइन थीटा, कौशिक थीटा बराबर भी तो रख सकते थे ना। तो अगर मैं यहां से लिखता कौशिक थीटा बराबर, तो क्या हो जाता, कौशिक थीटा बराबर हो जाता 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से एकदम जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, तो यहां से आपको समझ में आ गया। यहां से कितना फॉर्मूला हो गया, एक हो गया ये पहला नंबर का, ये साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, और यहां से हमने 2 फॉर्मूला और निकाल दिया। ठीक है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से बाकी के और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर पे हमारा क्या है, तो अगर मैं इसको गुना कर दूं कॉस थीटा और उसके बाद सेक थीटा, तो ये भी 1 आएगा, क्योंकि देखो बी से बी कटेगा, एच से एच कटेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं कि कॉस थीटा में जब सेक थीटा गुना होगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला, और यहाँ से 2 फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं, कौन कौन, तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला निकलेगा। सबसे पहली बात तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा के बराबर, क्योंकि अगर इधर वाला से सेक थीटा इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा ना। और इसी तरीके से यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर अब मैं निकालूँ सेक थीटा बराबर, अगर मैं अब क्या निकालूँ सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को पता चल रहा है ना। चलिए इसी के साथ अगर हम तीसरा फॉर्मूला की बात करें, तो तीसरा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा गुने कॉट थीटा, तो अगर आप इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इसी में अगर आप जो tan थीटा निकालना चाहोगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं हमें कॉट थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसमें हमने 9 फॉर्मूले देख लिए। कितने देख लिए, 9, 1 में 3, तो 3 में कितना हो गया, 9 हो गया। देख लो साइन गुने कौशिक बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से इसमें 2 निकल गया। ठीक है, तो टोटल इसमें हमने देख लिया। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्युत्क्रम वाला रिलेशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछ दूंगा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, तो कौशिक थीटा है। ठीक है, और साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो 1 बटा कौशिक थीटा लिख सकते हैं, और कौशिक थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ये देख लो। ठीक है, इसी तरीके से सब में। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कौशिक थीटा, और सेक थीटा को लिख 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से इन सारे फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग देखने वाले भागफल संबंध। ठीक है, तो भागफल में आपका 2 ही फॉर्मूला निकल करके आता है। देखो आपको पता है कि साइन बराबर होता है पी बटा एच। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो पी बटा एच होता है, और उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक काम कीजिए, आप tan बराबर लिख के देखिए तो जरा, tan बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। लेकिन अगर मैं मान करके चलूं कि इसको ऐसे लिख दूं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो। लिख करके देख लो, ये जो फॉर्मूला एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साइन बटा कॉस आप करके देखो, साइन मतलब पी बटा एच, यस, और बटा में क्या करना है, कॉस करना है ना, यानी कि बी बटा एच करना है, तो बी बटा एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि एच से एच कटेगा तो क्या बचेगा, पी बटा बी बचेगा। तो p बटा बी को तो हम लोग tan बोलते हैं ना, तो यानी कि अगर ऊपर में हम साइन लिखेंगे, ये देखो, और नीचे में cos लिखेंगे, तो बराबर किसके लिखना है, tan के बराबर लिखना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसको हम उलट देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा cot थीटा के बराबर, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा और बटा में साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इसको भी जो आप अच्छे तरीके से एकदम ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है जो कि भागफल के हैं। साइन में कॉस को भागा देंगे तो क्या मिलेगा, tan मिलेगा, कॉस में साइन को भागा देंगे तो क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अन्य संबंध। तो आप सबको पता होगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी? तो 1 होता है। ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना। और यहाँ से दो और फॉर्मूला निकाल देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला आपको जो मेन याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है, ठीक है। और यहाँ से बाकी के दो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। अगर यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा भी तो निकाल सकते थे ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये दो और फॉर्मूला। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो क्या है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। और यहाँ से भी बाकी के दो फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला तो हो गया सेक बराबर इधर, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। 1 को उधर भेजू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं उधर 1 को भेजूंगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इधर +1 उधर जाएगा तो -1, इधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो यहाँ से ये हो गया ना। तीसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो तीसरा आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। हम लोग बारी बारी से इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला यहाँ पर निकलता है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं और 1 को इधर ला दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो जरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 और बराबर में उधर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान रखना है। हमने क्या किया, तीसरा निकालने के लिए इसको उधर भेज दिया और एक को इधर ला दिया, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको जो याद रखना है, इसमें भी आपका जो 3 फॉर्मूला है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उम्मीद है कि इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ कौन वाला, ठीक है। तो ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा पहला फॉर्मूला है क्या है, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है ना। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। और इसी तरीके से इसको अगर हम उलट दें तो क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। और इसमें तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। और इसका उल्टा कर लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से फिर आपका 9 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कितना फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ से आपका हो गया 6 फॉर्मूला, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा में देखिए, तो दूसरा में आपका कितना फॉर्मूला था, तो दूसरा में आपका 9 फॉर्मूला था, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये वाला आपका मेन फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है। उसके बाद ये आपका मेन फॉर्मूला है, उसके बाद ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो 3 और 3 में से 2 और निकाले, यानी टोटल भी इसमें कितने हो गए, टोटल इसमें 9 हो गए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना फॉर्मूला है आपका भागफल वाला में, तो भागफल वाला में 2 फॉर्मूला है, ठीक है, tan और कॉट का। इसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए अन्य संबंध में कितना फॉर्मूला आपका निकला, 9 फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको निकला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरक कोण वाला में 9 फॉर्मूला निकला, ठीक है। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति में कितने फॉर्मूले हो गए, मैं एक बार जोड़ देता हूँ, ठीक है। 9 हो गया, और इसके पिछला वाले में कितना हो गया, फिर से 9 हो गया। तो चलो फिर से 9 हमने कर लिया, और उसके बाद फिर से देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से 2 हो गया और प्लस में 9 हो गया, 2 और प्लस में 9, ठीक है। चलो 2 हो गया और प्लस में 9 हो गया, ठीक है। और शुरुआती वाला हमने लिखा क्या, 2 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए और प्लस में 6 हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फॉर्मूला हो गया टोटल, देखिए तो जरा ध्यान से, 9 9 9 3 बार 9 3 27 27 छो कितना हो गया, 27 छो 33 2 35, यानी कि 35 फॉर्मूला टोटल यहाँ पे आपका है,
जो कि इजीली तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इन सब फॉर्मूला को आप लोग जो अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है, नहीं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोज को जो आप अच्छे तरीके से देख करके हर एक फॉर्मूला को लिख करके याद कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपके नेट वाले क्लास में, तब तक के लिए सिया हवा, गुड डे, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियोज को शेयर करें।